हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में शिक्षक का दर्जा, गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। लेकिन ये खबर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और वाकई सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या वाकई आज के शिक्षक, कलयुग के शिक्षक देवता के ऊपर आसीन होने लायक हैं या नहीं है। नमस्कार, मैं मनु कृष्णा इस वक्त कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ और एक ऐसी महिला की आत्मकथा इस वक्त हम आपको सुनाएंगे जो बहू भी है, लेकिन उनके हिसाब से उनकी सास का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक शिक्षक के साथ चल रहा है। और जब इस पूरी घटना के बारे में वो पुलिस में शिकायत दर्ज करती है तो शिक्षक के द्वारा उस महिला के साथ मोलेस्टेशन की कोशिश की जाती है। मेरे साथ इस वक्त जयश्री है और जयश्री बताएंगी कि क्यों उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा। मेरा शादी सिलीगुड़ी में 2016 में हुआ, रतखोला मेन रोड पे। तो अभी जब शादी हुआ तब मेरे ससुर जिंदा थे, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो घर में सब ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे ससुर गुजर गए उसके बाद से मेरे ऊपर टॉर्चर होना स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे जो सास है उनके साथ एक वो जो प्रवीर वर्मन शिक्षक है उनका अफेयर है। अच्छा, उनका नाम प्रवीर वर्मन है। अच्छा, वो सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल के टीचर है बंगाली डिपार्टमेंट में। तो वो उनके पास मेरे हस्बैंड बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, तो वहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। लेकिन मुझे तो पता नहीं था। बाद में जब ससुर गुजर गए उसके बाद से ये पूरा मतलब मुझे मेरे सामने ही सब कुछ होने लगा। तो अचानक से ये दोनों का मतलब नजदीकियां बढ़ गए, घर में हर टाइम आने जाना। आप जो कह रही हैं कि सास के साथ एक शिक्षक का नाम आप ले रही हैं, हमारे घर में जो ये आपको कैसे पता चला कि एक हेल्दी रिलेशन भी तो हो सकता है? नहीं, उनको मैंने बार बार पूछा कि आपका उनके साथ कोई रिलेशन तो होगा, तो नहीं बोलते कुछ भी रिलेशन, वो पब्लिकली नहीं बोल पाते। इनफैक्ट कल भी पुलिस ने उनको पूछा कि आपके साथ उनका रिलेशन क्या है, आप रिलेशन तो बोलिए, कोई भी तो रिलेशन होगा कि आपकी दीदी है, बहन है, कुछ भी है। लेकिन वो बोले कि मुझे ये आपको अकेले में बोलना है, मतलब उनका वो रिलेशन वो सबके सामने नहीं बोल सकते। तो हम लोगों के घर में जो खाना बनता था वो भी उनके मर्जी से ऐसा होता था, वो शिक्षक के टीचर जी के हिसाब से। तो इवन वो लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। निकालने के बाद वो घर बेच दिया, मुझे घर में घुसने नहीं दिया। जब मैंने उसके लिए मतलब मैंने वुमेन पुलिस में केस किया था, तो उसके बाद से मैं उस घर में जाने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो घर ब्लॉक थे, तो घर में मैं घुस ही नहीं पाई। तो अचानक से मुझे पास में ही फ्लैट से खबर आया कि वो घर बेच के रातों रात वो सारा सामान लेके चले गए, मुझे बिना बताए। तब मैंने जब मतलब आसपास में पूछताछ किया तब मुझे पता चला ये सर उनके इंस्ट्रक्शन से ही मतलब ये सामान सब कुछ ले गए, उनके इंस्ट्रक्शन से ही सारा कुछ हुआ। तो मैंने केस दायर किया। केस दायर करने के बाद वो मतलब ये 24 नवंबर के बाद बोल रही हूँ, जब मैंने केस दायर किया उसके बाद वो मुझे 7 फरवरी को रात को जंक्शन के उस तरफ से फॉलो करने लगे। चंपासारी रेगुलेटेड मार्केट के सामने मैं और मेरी सिस्टर दोनों जा रहे थे, तो हम लोगों को 2-3 बाइक लेके आके वो रास्ते पे रोके। तो रोकने के बाद मुझे बहुत कुछ भला बुरा बोला, डराया, धमकाया। इनफैक्ट मेरा हाथ पकड़ के छेड़छाड़ किया। रास्ते में मुझे स्कूटी से निकाला घसीट के कि मुझे उनके साथ जाने के लिए मतलब फोर्स कर रहे थे। तो उसके बाद मुझे जब वो एक चाकू भी दिखाया, बोला कि अगर तुम ये कंप्लेन वापस नहीं लेते हो तो मैं तुमको दुनिया से उठा दूंगा। तभी मैंने तो डर भर के मतलब वही से चिल्ला वल्ला के मैं भाग के फिर घर आ गई। तो 2 दिन मुझे मतलब इतना शॉक में थी कि वो एक टीचर है, ऐसा कर सकता है, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल भी है, तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बाद में मैंने जाके थाने में वो FIR दायर किया कि उन्होंने मुझे छेड़छाड़ किया, ये सब हुआ। लोग कल उनको अरेस्ट किया। जयश्री पॉल इस वक्त हमारे साथ है। हम आपको बता दें कि इनकी आत्मकथा जो है वो काफी तकलीफ पहुंचाने वाली है। जयश्री की शादी होती है और शादी के बाद एक एक करके वो गुत्थियां सुलझती जाती है। जिस शिक्षक से उनके हस्बैंड ट्यूशन पढ़ा करते थे, उस शिक्षक के साथ इनकी मदर इन लॉ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यहाँ तक कि जयश्री बता रही है कि इनके घर में खाना जो बनता था वो भी गुरुजी के पसंद का ही बनता था। गुरुजी के खिलाफ जब इन्होंने शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन में, तो कंप्लेन वापस करने के लिए इन पे प्रेशर क्रिएट किया गया और इनके साथ मोलेस्टेशन की भी कोशिश की गई उस शिक्षक के द्वारा। हालांकि कल देर रात प्रधान नगर थाना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। लेकिन अच्छा जयश्री, ये बताइए कि ये जो आप पूरी बात बता रही है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि
माँ का, किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है जब उसके सामने ये सच्चाई सामने आती है कि उसकी माँ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो क्या इस विषय पे आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया? जी नहीं, उन्होंने तो स्वीकारा ही नहीं सबके सामने कि क्या रिलेशन है। जब मैंने क्वेश्चन किया सब रिलेटिव्स के सामने भी मैंने जाके बोला कि ये आके घर में हर टाइम बैठे रहते हैं, घर में शराब भी पीते। शराब भी पीते? जी, घर में आके शराब भी नहीं, वो जो टीचर है जी, वो घर में आके शराब भी पीते थे। तो मैंने जब उनको बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बच्चा छोटा है, आप घर में जब कभी भी आ सकते नहीं है, मतलब आप तो फैमिली मेंबर है नहीं। लेकिन वो मुझ पे ही चिल्लाने लगा और ये क्या किया, उन्होंने मुझे घर से निकाल के खुद भी गायब हो गया। 3 साल से उसका भी कोई पता नहीं है। पुलिस भी मुझे जी, पुलिस भी मुझे कोई हेल्प नहीं कर रही है। पुलिस के पास मैंने बहुत बार गई हूँ। शिकायत दर्ज किया है जी जी, मिसिंग तो वो डायरी एक्सेप्ट ही नहीं किया वो लोगों ने। वो लोग मिसिंग डायरी एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ वो जब से मिसिंग है मतलब उनको कॉल करके थाने से ही बोल दिया जाता कि आप मिसिंग है बोल के। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि मिसिंग डायरी पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया। किस थाना ने आपका मिसिंग डायरी? थाना में, सिलीगुड़ी थाना में जी, मिसिंग डायरी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो लोग बोल रहे हैं कि वो मिसिंग नहीं है। जब मैं कॉल करती हूँ नहीं लगता, लेकिन उनके पास उनका नंबर है। तो वो कॉल करे तो फोन लगता है उनके सामने। वो कॉल करके डायरेक्टली पूछते हैं कि आप स्वरूप बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। मतलब उनके साथ पहले बात हो चुका था। ये कैसे पता चला आपको कि उनसे पुलिस कांटेक्ट में है और आपसे? कांटेक्ट में है, क्योंकि जब भी मैंने उनको नंबर दिया कि ये नंबर आप ट्रैकिंग में बिठाइए, तो बोल रहे कि इसमें सिम ही नहीं, मतलब वो सिम इंसर्ट नहीं करता है। लेकिन जब मुझे कॉल करते तब तो सिम इंसर्ट करता है। ये कुछ दिन पहले मुझे फोन करके रात को बहुत डराया धमकाया था केस विड्रॉ करने के लिए। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी किया, जीडी भी है मेरे पास, लेकिन पुलिस ने उसके लिए मुझे कोई स्टेप के मतलब कुछ काम नहीं किया। कौन से थाना ने? सिलीगुड़ी थाना। अब कहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है? अभी प्रधान नगर थाना पे। तो आपने सिलीगुड़ी थाना में जब केस किया तो आपने पूछा नहीं कि वो क्यों आपकी हेल्प नहीं कर रहे? पुलिस का काम है। यूज करते हैं, उसमें सिम इंसर्ट नहीं करता है। अच्छा, बोल रहे, मुझे ये भी बोला गया कि बीएसएनएल नंबर का ट्रेसिंग नहीं होता है, क्योंकि टीचर का नंबर बीएसएनएल है, तो उनके कॉल में मतलब फोन में जो कॉल आता है उनके पास ट्रेसिंग नहीं होता है। मेरी जो आयो है उन्होंने मुझे यही बोला है। क्या नाम है आयो को? श्रावणी मैडम। तो श्रावणी जो कि आयो है, उनका कहना है कि बीएसएनएल सिम इनके हस्बैंड यूज करते हैं, जो कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। 3 साल से इनके हस्बैंड गायब हैं। कहाँ है? शहर में है या नहीं है, किस अवस्था में है, इनके पास इसका कोई सुराग नहीं है। और पुलिस के पास जब कभी ये मदद के लिए पहुंचती है तो हर बार कोई ना कोई तर्क देके इन्हें चुप करा दिया जाता है। अब जबकि प्रवीर बर्मन नाम बताया आपने शिक्षक का, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब आप क्या चाहती हैं? जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो रात गए मतलब ये सारा सामान लेके चले गए, मुझे मेरा सामान भी चाहिए। मेरा बच्ची का क्या होगा? मेरा बच्ची का फ्यूचर, जी मेरी 3 साल की 3.5 साल की एक लड़की भी है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ इतना बड़ा 3 साल से आपके पति का कोई सुराग नहीं है और अब आप बता रहे हैं कि 3 साल की बेटी है, तो क्या बच्ची को भी उनके पिता ने नहीं देखा? सिर्फ 5 महीने की थी जब मुझे निकाला गया घर से। उसका घर से निकाल जी दिया गया है? उसका फेस भी पता नहीं है। अभी मेरे मायके में मैं रह रही हूँ। मायके में रह रही है। तो आपके ससुराल में आपने बताया कि खाना भी गुरुजी के पसंद का बनता था, तो आप कब से अपने ससुराल में नहीं है? मैं वो जो मेरी बच्ची का राइस सेरेमनी था उसी दिन मुझे निकाल दिया गया। अच्छा, तो आप ससुराल में कौन कौन है? अभी कोई नहीं है, घर तो लॉक है, घर तो बेच दिया दूसरे के पास, बेच के ये लोग चला गया। बेच के चला गया? जी। सास कहाँ है आपकी? सास तो अभी पता नहीं कहाँ पे है। सास का भी पता नहीं? जी नहीं है। बेटे का भी पता नहीं? जी नहीं है। और पुलिस भी मुझे कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो मैं मेरे पुलिस हेल्प नहीं? कौन सा थाना की पुलिस मुझे कोई हेल्प नहीं किया। पहले मैंने वुमेन पीएस में केस किया, उसका भी मुझे कुछ मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आया। इसमें सिलीगुड़ी थाने में भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगी? यही मैं मतलब पुलिस के पास मैं बहुत जाके रोई हूँ, मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं किया। अभी तो ये हाल ही में ये घटना हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। जयश्री पॉल इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका ये आरोप है, हालांकि जो गुरुजी हैं शिक्षक सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इनका जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है। जब इनकी बच्ची लगभग 5 महीने की थी तब इनके पति इनको और इनके अपनी बच्ची को वो छोड़ के चले गए। कहाँ है, किस हालत में है, कोई पता नहीं है। जिस घर में ये रहती थी वो घर भी धोखे से बेच दिया गया। इनकी सास का भी कोई पता नहीं है। हालांकि गुरुजी शिक्षक, जिसे हम ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा देते हैं,
वो उनकी सच्चाई अब सामने है कि किस तरह के वो शिक्षक हैं और क्या शिक्षा बच्चों को देते होंगे। ये उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनकी समस्या सुलझी नहीं है। इनका यही कहना है कि पिछले कई सालों से ये अपनी माँ के यहाँ रह रही है। इनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, क्योंकि 5 महीने की थी वो जी, अभी 3 की साल हो गई है। जी। एक्चुअली ये प्रवीर सर ही है जो सबसे मतलब मास्टरमाइंड वही है। उन्होंने ही ये फ्लैट का, मुझे लग रहा है कि फ्लैट का पैसा भी उन्होंने ही खाया होगा। अभी ये मतलब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। अभी फ्लैट में जो रह रहे हैं उनसे भी बात नहीं हुआ है, वो लोग भी लॉक करके ही रह रहे हैं। पता नहीं कब आते कब जाते हैं, आसपास को भी कोई पता नहीं है। तभी पुलिस ही मुझे हेल्प कर सकते हैं। प्रधान नगर थाना ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे मतलब सिलीगुड़ी थाने से जो मुझे रिजेक्शन मिला था, यहाँ से जाके मैंने जब बोला कि आप मुझे बचाइए नहीं तो मेरा जान मतलब वो लोग मुझे मार देंगे, मेरा बच्ची भी है, तो उन्होंने जाके कल रात को 11:30 बजे रात को जाके उनको अरेस्ट किया। 11:30 बजे प्रवीर बर्मन की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी ये खुद को और अपनी बच्ची को महफूज सेफ नहीं कर रही, फील नहीं कर रही है, बहुत इनसिक्योर्ड है। इनका यही कहना है कि प्रधान नगर थाने से जो सपोर्ट इनको मिला है, काश यही सपोर्ट इनको सिलीगुड़ी थाना से मिला होता। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी थाने में इन्होंने कई दफे शिकायत दर्ज की, कई बार ये गुहार लगाने गई, लेकिन सिलीगुड़ी थाने से बार बार इनको रिजेक्शन ही हाथ लगा है, ऐसा जयश्री पॉल का कहना है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रधान नगर थाने की अगर बात करें तो उनसे अभी भी इनकी उम्मीद बंधी हुई है। कल रात 11:30 बजे प्रवीर बर्मन की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब एक तरफ जहां प्रवीर बर्मन की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समस्या इनकी यही खत्म नहीं होती है। इनके आगे इनका और इनकी बच्ची का, जिसकी उम्र महज 3 साल है, पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, पूरा आगे का जीवन पड़ा हुआ है, और ये आगे की जीवन किस आधार पे जिएंगी, ये इनके पास एक बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल है, और उस सवाल के साथ ये कोर्ट परिसर में है। जयश्री, आप क्या चाहती हैं? अभी तो गिरफ्तारी हो गई उनकी। जी, मुझे ये मतलब ये राज खुलना चाहिए। ये लोग कहाँ पे छुपे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मुझे पता नहीं है। तो ये अगर पुलिस मुझे हेल्प करती है और कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे क्या करना है वो तो आगे पता नहीं है। अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से तो अभी वो जो मेरे साथ अन्याय किया उनका मुझे विचार मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है इसे। तो इनका यही कहना है कि सिलीगुड़ी पुलिस को भी, सिलीगुड़ी थाना को भी, जिस तरह से प्रधान नगर थाना इनकी हेल्प करने के लिए आगे आई है और तमाम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ठीक उसी तरह से सिलीगुड़ी थाना को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो इनकी सास एब्सकॉन्डिंग है, इनके हस्बैंड का भी कोई पता नहीं है, उसे तुरंत से तुरंत पता लगा के, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी, जो आगे की ज़िंदगी बची हुई है, वो शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। इन्हें अभी भी कानून पे विश्वास है और इसीलिए ये अपनी जंग लड़ रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।